राधे राधे। आज की डरावनी कहानी है रेत का श्राप। द कर्ज ऑफ अल रफीदैन। इराक जहाँ यूफ्रेटिस और टाइग्रस नदियाँ बहती हैं, वहीं की रेत में सदियों पुराने साम्राज्य की हड्डियाँ दबी है। युद्ध के बाद इस भूमि पर सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि आत्माओं की चीखें भी मंडराने लगी। मसूल के पास एक गांव था, अल रफीदैन। लोग कहते थे वहाँ रात के बाद कोई नहीं ठहरता। रेत की हवाएं जब चलती तो उनमें किसी के रोने की आवाज़ मिलती, लौट जाओ, यह हमारी ज़मीन है। युद्ध के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों ने गांव के बाहर एक पुरानी मस्जिद, जो खंडर बन चुकी थी, के पास अपना कैंप बनाया। कैप्टन जॉन मिलर को वहाँ का माहौल अजीब लगा। रात में जब वह रेडियो पर आदेश ले रहा था, तब उसकी टीम की वॉकी टॉकी से किसी और की आवाज़ आई, ला तजहर, ला तजहर, मत जाओ। सबने समझा कोई शायद बागी है जो संदेश भेज रहा है। पर जब ट्रांसलेटर ने बताया कि यह अरबी में मत दिखो का मतलब होता है, सबकी रूह कांप गई। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत आई, चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। उसने जॉन से कहा, तुमने जो ज़मीन चुनी है वहाँ खून की नींव है। 300 साल पहले यहाँ बर्बर शासक अल मुतासिम ने 70 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया था। तब से इस मस्जिद में उनकी आत्माएं बंद है। जॉन ने हंसकर बात टाल दी, पर सिपाही रॉबर्ट ने देखा कि औरत के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल गई। रात के 2 बजे पहरे पर खड़ा रॉबर्ट अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश उस खंडर के भीतर मिली, दीवार पर कीलों से टंगी हुई। उसकी आंखें खुली हुई थी और ज़मीन पर लिखा था, हम अब भी यहाँ हैं। जॉन ने उसे किसी आतंकवादी हमला मान लिया, लेकिन जब उसने सीसीटीवी देखा, वहाँ कोई आदमी नहीं था। सिर्फ रेत का तूफान कमरे में घुसा और रॉबर्ट हवा में उछल गया था। तीसरी रात जॉन ने सपने में वही बूढ़ी औरत देखी। वह बोली, तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि दीवारें तुम्हें बुलाएं। जॉन की नींद टूटी और उसने देखा कि टेंट के अंदर रेत जमा हो रही थी, मानो किसी ने जानबूझकर अंदर उड़ाई हो। रेत से बच्चों के हाथ निकलते और मिट्टी में वापस समा जाते। वह चीख उठा। गांव के इमाम ने बताया, अल रफीदैन का श्राप है, जो भी इस भूमि में युद्ध करता है वह अपने ही डर में मरता है। बच्चों की आत्माएं हर उस सैनिक से बदला लेती जिसने निर्दोषों पर गोली चलाई, पर यह बदला किसी बंदूक से नहीं, सपनों से लिया जाता। लोग धीरे धीरे अपने होश खो देते। एक रात सिपाही डेनियल ने सुना कि दीवारें कुछ फुसफुसा रही है। वह कान लगाकर सुनने लगा, हमारा खेल खेलो। अचानक उसके चारों ओर दीवारें पिघलने लगी, जैसे रेत पिघल रही हो। अगले दिन वह पागल हो गया। उसे हर जगह बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसने खुद को गोली मार ली। अब जॉन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण श्राप नहीं। उसने खंडर के नीचे खुदाई करवाई, जो वहाँ एक पुराना कमरा मिला। दीवारों पर अरामी भाषा में लिखा था, जो रक्त बहाएगा वह रेत में समा जाएगा।
और वहाँ छोटे छोटे कंकाल मिले बच्चों के। जॉन ने वह जगह सील करने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात को घड़ी रुक जाती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते। कभी कभी पूरा कैंप सुबह की बजाय फिर से उसी रात पर लौट आता। जॉन ने महसूस किया कि वो किसी समय फंदे में फंस गया है। हर रात वही चीखें, वही मौतें, वही भूतिया रेत। एक सिपाही ने लिखा, यहाँ सुबह कभी नहीं आती। अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह कैंप अल रफेदीन इंसिडेंट के नाम से दर्ज हुआ, पर रिपोर्ट में लिखा गया भारी मानसिक तनाव के कारण सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। सच्चाई छुपा दी गई, लेकिन गांव के लोग जानते थे। खंडर की दीवारों में अब नए नाम जुड़ चुके थे। सालों बाद जब युद्ध थम गया तो एक पुरातत्व टीम वहां पहुंची। टीम लीडर डॉक्टर लेला अब्बासी बगदाद विश्वविद्यालय से थी। उन्हें विश्वास था कि खंडर मस्जिद के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। उन्होंने खुदाई शुरू की। पहले दिन सब ठीक था। दूसरे दिन मशीनें अपने आप बंद हो गई। तीसरे दिन मजदूरों ने भागना शुरू किया, क्योंकि रेत से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। लैला ने मस्जिद के अंदर एक बंद कमरा तोड़ा। वहाँ दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, तुमने हमें फिर जगा दिया। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। रेत की आंधी भीतर चली गई। रेडियो से वही पुराना संदेश आने लगा, ला तजहर। औरतों की चीखें, बच्चों की रुदन और बीच में एक पुरुष स्वर, यह भूमि कभी माफ़ नहीं करेगी। लैला की डायरी में आखिरी प्रविष्टि थी, आज रात जब मैं लिख रही हूँ, मेरी टेबल हिल रही है। दीवारों से छोटे हाथ निकालकर मेरी उंगलियां पकड़ रही हैं। शायद मैं अगली सुबह नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगर कोई यह डायरी पढ़े तो मस्जिद की नींव को कभी मत छूना। अब उस गांव में कोई नहीं रहता। सरकार ने उसे रेड जोन ऑफ स्पिरिट्स घोषित किया। रेत में दबे कैंप के अवशेष अब भी वहाँ है। कभी कभी रात में सैटेलाइट से उस जगह के ऊपर अजीब रोशनी दिखती है, मानो कोई बच्चे लालटेन लेकर खेल रहे हो, पर कोई पास नहीं जाता, क्योंकि जिसने भी गया वह या तो गायब हो गया या पागल लौट आया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं युद्ध की रेडिएशन और ध्वनि तरंगों के कारण भ्रम होता है, पर स्थानीय लोग मानते हैं यह रेत अब सिर्फ मिट्टी नहीं, खून की याद है। हर बार जब कोई नई गोली चलती है, रेत के नीचे से आवाज़ उठती है, बस करो, हमने बहुत मर लिया। कुछ सालों बाद बूढ़ा कैप्टन जॉन मिलर फिर इराक लौटा। वह अब भी उस रात की सच्चाई जानना चाहता था। जब वह अल रफीदेन पहुंचा तो वहाँ सिर्फ खंडर थे। उसने रेत में अपना नाम लिखा, जॉन। तभी पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से रेत बह रही थी। वह बोली, अब तुम भी हमारी कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह जब एक स्थानीय चरवाहे ने वहां देखा तो रेत में एक नई दीवार खड़ी थी और उस पर उभरा था कैप्टन जॉन मिलर। कहते हैं इराक की रेत सिर्फ इतिहास नहीं समेटे हुए है, वह हर उस आत्मा की चीख को भी सजोए है जिसे अन्याय ने कुचल दिया। अल रफीदेन की मस्जिद अब भी खामोश है, पर जब हवा चलती है तो उसके संग एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, ला तजहर, मत दिखो, क्योंकि जो एक बार रेत में खो गया वह कभी नहीं लौटता।